सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टार्ट विद रोशन गुप्ता। और ये चल रही है एसएसटी की सीरीज और हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर चालू किया था, पार्ट 1 हो चुका है, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का और कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ बातें की थी चैप्टर के बारे में। अब समझेंगे तीन चार मोटे मोटे क्वेश्चन है। देखो, मेन मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके आता हूं, बट इसके अंदर बहुत सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपकी इसके सोचने की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि एसएसटी में तो बना के लिखना होता है, बट कुछ भी तो बना के नहीं लिख सकते ना, कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो सुनोगे, समझोगे, एक बार लिखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईडी, फेसबुक की आईडी, ठीक है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी आप डाउट पूछ सकते हैं। और अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर मैथ्स की वीडियो देखनी है तो सारी रिवीजन करा रखी है बेस्ट अप्रोच के साथ। अगर एक बार वीडियो देख ली ना मैथ्स की, मजा आ जाएगा। ठीक है, सो आगे चालू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। चैप्टर जरा ध्यान से क्वेश्चन सुनना। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहां भी आपको आर्थिक सुनाई दे तो समझ लेना पैसों की बात हो रही है। और साक्षरता का मतलब क्या समझाया था, पढ़े लिखे होने की। तो सीधा ये तो नॉर्मल बात हो रही है कि भैया पढ़े मतलब पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है। ये तो आपके मम्मी पापा भी समझा सकते हैं, आपको मम्मी पापा से ही पूछ सकते हो, बट एक फॉर्मेट होना चाहिए, जरा समझना। ये रहा उसका आंसर, एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं और फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। पहला इससे क्या होता है, ज्ञान और दक्षता। ज्ञान यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ती है और दक्षता मतलब आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपकी कला बढ़ती है। देखो, मुझे नॉलेज है इसका मतलब है कि मुझे ज्ञान है, और मुझे पढ़ाना आता है इसका मतलब मेरी दक्षता अच्छी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ज्ञान और दक्षता दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ज्ञान मतलब आपको पता है और दक्षता मतलब आप उसे कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो है आपकी दक्षता। तो जब किसी को साक्षरता यानी कि एजुकेशन मिलती है तो उसका ज्ञान भी बढ़ता है, प्लस धीरे धीरे उसकी दक्षता भी बढ़ती है। बट कुछ लोगों का मानना है जो दक्षता है, जो स्किल्स है, वो गॉड द्वारा दिया जाता है। लेट्स सी, मैंने से सब कुछ मिल जाता है। रोजगार का स्तर बढ़ता है। पहला पॉइंट क्या किया कि अगर साक्षरता दर बढ़ेगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी दक्षता बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। अगर किसी देश की साक्षरता दर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड है। एजुकेटेड मतलब उनकी स्किल्स ज्यादा है, और अगर उनकी स्किल्स ज्यादा है तो सीधी सी बात है वो लोग किस चीज में वर्क करेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए। अगर वो लोग टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो नई नई तकनीकों की खोज होगी, और जिस देश में नई नई तकनीकों की खोज होती है उस देश का विकास भी होता है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, और जिंदगी जीना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि आप घर बैठे अभी ये लेक्चर सुन रहे हो एसएसटी का, तो क्या हुआ, घर बैठे का कभी सोचा था कि घर बैठ के ऐसे लौट के, मैं तो कई लोग टीचर कहते हैं खुले में पढ़ा था, मैं कहूँ रजाई लो, लेट जाओ, मस्त फोन पकड़ो और देखो। पढ़ना जरूरी है, मजा भी आना चाहिए। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, अगर लोग साक्षर होंगे, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि मैथ्स अच्छी है, हिंदी अच्छी है, मतलब नॉलेज अच्छी हो और किसी भी फील्ड में एजुकेशन मतलब किसी भी फील्ड में नॉलेज हो। ठीक है, आगे सुनना। लोगों में स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। देखो, पहले लोगों को स्वास्थ्य का उतना नहीं पता था, है ना, लोगों को पर्यावरण का इतना नहीं मालूम था। लेकिन जब से लोग एजुकेटेड हुए, देखो छठी सातवीं की बुक में पर्यावरण, जल बचाओ, पेड़ बचाओ, ये सब क्यों बताया जाता है, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये पर्यावरण, ये इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी खुद की हेल्थ है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, साक्षरता से पता चलती है। कैसे पता चलती है, साक्षरता से। अब एक बार और समझना, यानी कि अगर हमारी साक्षरता बढ़ेगी तो हम जागरूक होंगे किसके प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और अपने हेल्थ के बाद क्या था, पर्यावरण के प्रति। जैसा अभी कोरोना आ गया तो हेल्थ के लिए लोग कितने वो हो गए कि मास्क पहनो, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाथ में कवर पहनो, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ रहा है। और लोग एजुकेटेड है, कई जिन्हें एजुकेशन का उतना पता नहीं है, जो अभी अच्छी तरह से साक्षर नहीं है, वो कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी करते रहते हैं, इस पॉइंट पे तो कहा ही नहीं जा सकता। चलो आगे सुनो।
नए नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर देखो आप एजुकेटेड हैं तो जो नए बिजनेस है, नई इंडस्ट्रीज है, उसको स्थापित कर सकते हो, उसे स्टेब्लिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, प्लस आपके पास एजुकेशन है तो आप आराम से फंड इकट्ठा कर सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या चीज होता है? फंड की। आपको बैंक के टर्म एंड कंडीशन पता है, आपको पता है कि अगर मैं इतने रेट पे लोन लूंगा तो मुझे सस्ते में लोन भी मिल जाएगा, मैं टाइम पे चुका दूंगा। आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे कि 2 साल या 3 साल के अंदर मैं इस फर्म को इस तरह से खड़ा कर दूंगा कि दबा के प्रॉफिट होने लगेगा और बैंक वाले को मुंह पे पैसे मारेंगे। तो ये सारी बात क्या होगी? जब आप एजुकेटेड होंगे और जब आपकी सोचने की क्षमता क्या होगी? अच्छी होगी। तो ये समझ में आए कि वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, साक्षरता दर बढ़ना क्यों जरूरी है और ये अपने हमारे आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाता है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखो इनकम तो इंपॉर्टेंट है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है अगर वो ईमानदारी से और अच्छी तरीके से कमाया जा रहा है तो। लेकिन पैसों के साथ और भी तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि पैसों के अलावा यानी कि आय यानी कि इनकम के अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम के अलावा भी कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा परिवार, है ना। अगर परिवार नहीं होगा तो किसके लिए पैसे कमाओगे? हमारा परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा एवं समानता और शांतिपूर्ण माहौल। देखो ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो ये आपके नॉलेज को नहीं चेक करता, ये चेक करता है अपने सोचने की शक्ति को कि आपको आप सोचते कैसा हो। अगर आपने क्वेश्चन ना पढ़ा होता पहले फिर भी तो आप इसका आंसर दे सकते थे, है ना। तो अगर आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होगी तो आप किसी का भी आंसर खुद से भी बना के लिख सकते हो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और सेकंड थिंग, ये सोचने की शक्ति कैसे डेवलप होगी? रीडिंग। ठीक है, एसएसटी की बुक उठाओ, रीडिंग करो नॉर्मल, अच्छा समझ में आ रहा है, रीडिंग करते रहो, रट्टा नहीं मारना, उसे याद नहीं करना, बस रीडिंग करते चलो, समझते चलो। और एक वो वाली रीडिंग मत करना, है ना, अंधा रीडिंग जो बस पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा पढ़ो हाँ समझ में आना चाहिए जो पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से अभिप्राय कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों में जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ियों की भी जरूरत का ध्यान रखना। टॉपिक क्या है? विकास की धारणीयता। अगर ये वर्ड मिल जाए तो मत समझ जाना यही वाला आंसर आपको छापना है। कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाए, क्या? विकास की धारणीयता। इसका मतलब क्या है कि भैया विकास तो करना करना है, विकास यानी कि डेवलपमेंट तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ कई सारे पॉइंट्स का भी ध्यान देना है, जैसे कि विकास करें प्लस आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली जो भावी पीढ़ियां यानी कि अभी हम लोग हैं, अभी हमारे पोते होते आएंगे, तो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ छोड़ना है। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, विकास को इस तरीके से नहीं करना कि कई सारी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है और हमारा नेचर है उसको नुकसान हो जाए। यानी कि विकास के चक्कर में हम लोगों ने पूरे पेड़ पौधे काट दिए, हमने नदियां पॉल्यूटेड कर दी, हमने एयर पॉल्यूशन कर दिया। तो अगर ये धारणीय विकास नहीं है, फिर धारणीय विकास का मतलब क्या होता है कि विकास भी करना है और किसी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। धारणीय विकास का सेंस क्लियर हुआ? धारणीय विकास का मतलब विकास भी करना है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। एक बार और रीडिंग करता हूं जो लिखा हुआ है। विकास की धारणीयता से अभिप्राय कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, बिना विकास करना है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना है, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ, वर्तमान पीढ़ी कौन? हम लोग अभी कौन सी पीढ़ी है? वर्तमान पीढ़ी। और आने वाली पीढ़ी कौन सी है? वो है भावी पीढ़ी। तो हमारे भी जरूरतों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपने बारे में कुछ सोचना नहीं है, अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना है और साथ साथ जो भावी पीढ़ियां आने वाली है उनका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि इतना यूज कर ले कि उन बेचारों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। ठीक है, तो और एक और डेटा मुझे अभी याद आ गया कि आने वाले लगभग 30 से 40 साल में जो हमारा पेट्रोलियम है वो खत्म हो जाएगा और लगभग 100 से 200 सालों में हमारा कोयला खत्म हो जाएगा। तो चलो कोयले में तो बहुत टाइम है, लेकिन पेट्रोलियम तो बहुत सून खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप ही के टाइम पीरियड में आपको ये चीज देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसकी विशेषताएं भी पढ़नी थी ना। किसकी? भावी विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसकी विशेषताएं क्या है? मतलब आपको विशेषता जब भी पूछा तो इसका मतलब किसी भी चीज की अगर विशेषता पूछे तो समझ जाना पूछ रहा है कि उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, मतलब क्या क्या कीवर्ड्स बना सकते हो आप। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जरा ध्यान से समझना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण मतलब शांति से हमें संसाधनों और रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए। क्योंकि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, कैसे? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, वाटर, एयर, ये हमारे रिसोर्सेस हैं
और इन्हें हमें कैसा यूज करना है, विवेकपूर्ण या तो शांति से करना चाहिए, है ना, ये नहीं कि गंदा करके रख दे। सेकंड, नवीनकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। और हमें दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। एक ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, वो नवीनकरणीय। एक अनवीनकरणीय से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता उसे हमें ध्यानपूर्वक ही यूज करना है, ठीक है, और नवीनकरणीयों का भी ध्यान से करना है। लेकिन उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है जिसका दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोयला, क्या दोबारा कोयला बनाया जा सकता है? नहीं, हम चाहे तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसे बनाने में 300 मिलियन ईयर से भी बहुत ज्यादा का टाइम लग जाता है, ठीक है। प्रेशर, जब मट्टी के नीचे चीजें दब जाती है ट्रीज, और ऊपर से प्रेशर पड़ता है, नीचे टेम्परेचर होता है, और लगभग 300 मिलियन साल से भी ज्यादा का टाइम गुजर जाता है, तब जाके कोयला बनता है। तो इतना आसान तो नहीं है ना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद। हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? वैकल्पिक मतलब ऑप्शन, कि हम इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह और क्या यूज सकते हैं। मतलब पेट्रोल की जगह आप देख रहे हो, पेट्रोल की गाड़ी आई, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, यानी कि पहले पेट्रोल से गाड़ी चलती थी, फिर सीएनजी से चलने लगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी। मतलब हमने क्या किया, नए नए विकल्प ढूंढ लिए। विकल्प ढूंढने से क्या होता है कि जो वो संसाधन है बहुत कम यूज होंगे और बाकी संसाधनों को भी हम यूज कर पाएंगे। तो हमें नए नए विकल्प को भी ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों को पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। आप लोगों ने रिसाइकल सुना होगा, पुण्य चक्रण, है ना, या फिर रीयूज। तो हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए, या तो हम इसे दोबारा यूज कर सके, या तो फिर उसका क्या कर सके, रिसाइकल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, किसी देश के विकासशील होने के क्या कारण हो सकते हैं? अब कोई देश विकासशील है, विकासशील मतलब अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, आखिरकार कोई देश क्यों नहीं विकसित हो पा रहा? तो उसके पीछे उसके खुद के लोग होते हैं। अब सुनिए खुद के लोग क्या करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको लैंगिक भेदभाव, गरीबी, विद्यालय का अभाव, जरूर जागरूकता का अभाव। देख रहे हो कितनी बुरी बुरी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें निकाल दी जाए अपने देश से और अपने अंदर से भी, तो विकास जरूर होगा। पहला है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या होता है? लड़का और लड़की का भेदभाव, औरत और आदमी का, स्त्री और पुरुष का। मतलब जो भी मेल और फीमेल के अंदर क्या कर सकता है, क्या करता है, भेदभाव करता है, तो उस देश का विकास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब साथ मिलेंगे तभी तो विकास होगा। सेकंड थिंग, गरीबी। अगर देश में गरीबी है यानी कि विकास होना थोड़ा मुश्किल है। अब गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है? लोगों को रोजगार देके, ठीक है। गरीबी को कभी भी पैसे देके नहीं हटाया जा सकता। गरीबी हटाना है तो लोगों को रोजगार दो, लोग मेहनत करेंगे, खुद पैसे कमाएंगे। थर्ड थिंग, विद्यालयों का अभाव। मेन थिंग डेवलपमेंट के लिए आप जानते हैं कि जो हमारी लास्ट पीढ़ी थी, जो हमारे मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, उससे जो लाती बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका मिलता है। विद्यालयों का पहले अभाव था, अब नहीं है। कुछ जगह पर है लेकिन फिर भी दिल्ली में तो नहीं है, केजरीवाल सरकार चलो आगे सुनो। विद्यालयों का अभाव, जो विद्यालय का अभाव है वो अगर किसी देश में होगा तो वो देश क्या होगा, विकासशील होगा। लास्ट पॉइंट जो है आपका, जागरूकता का अभाव। देश में लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। जागरूकता का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं कि हमारे पास ये राइट्स हैं, हम ऐसे ऐसे करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे करके कोई नया रोजगार इकट्ठा कर चालू कर सकते हैं। तो लोगों को बताना, लोगों को समझाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ बांटो, फालतू बातें करते रहते हो बस। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में। ये चैप्टर खत्म हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिट कर लो, बाकी रीडिंग करते रहो, बेस्ट जाएगा एसएसटी का पेपर। ऐसी सीरीज चलेगी हमारी एसएसटी की, और भी वीडियोस आपको आते रहेंगे। अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और भी कोई वीडियो देखने तो चैनल पे कई सारी वीडियो है 10th की। और एक और चीज, गिव अवे आ रखा है एक, उस पर जाके पार्टिसिपेट करो। कमेंट करना होता है। गिव अवे वाली वीडियो चैनल पे है, उसमें 2 बुक्स गिव अवे हो रही हैं। एक बुक है छोटी सी पॉकेट है, क्यूट सी, उसमें क्या है कि उसमें 6 से लेके 12 तक के सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, 6 से लेके 12 तक, तो इतनी छोटी सी उसमें। और एक डायरी है, वो दोनों चीज मैं गिव अवे कर रहा हूँ। बस आपको करना नहीं है, आप जाके इस वीडियो को देखो, नीचे कमेंट करो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।